येस, हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आज के वीडियो में कुछ नॉलेज का बात नहीं करने वाले हैं, ना कोई अपडेट की बात होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कन्वोकेशन के बारे में। मैं सीएस हूँ और हमारा रिसेंटली कन्वोकेशन हुआ था, ठीक है? नॉर्दर्न रीजन का है। तो आपका एक कलकत्ता में जगह है सॉल्ट लेक बोल के, तो वहाँ पे अभी आईसीसीआई का अपना सीसीजीआरटी भी नया बना है जिसका इनॉग्रेशन हुआ है। तो उसी बिल्डिंग में हमारा कन्वोकेशन भी था। तो मैं क्या है कि कन्वोकेशन का ए टू जेड चीज़ कवर करूँगा, बिकॉज़ क्या होता है कि जब अपने वो गूगल का फॉर्म फिल अप कर देते हैं, गूगल फॉर्म फिल अप करने के बाद एक मन में होता है कि अरे क्या होगा, कैसे होगा? पेरेंट्स जाएँगे तो फिर पेरेंट्स के लिए कैसे क्या अरेंजमेंट होता है, नहीं होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है? तो ये वीडियो मैं शॉर्ट ही रखूँगा, जितना मुझे मैंने वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया मैं सारी चीज़ें बता दूँगा, तो आपको पहले से पता हो। मेरे टाइम में मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने भी काफ़ी सारे रिसर्च किया था कि कैसे होता है, नहीं होता है, बिकॉज़ पेरेंट्स को भी ले जाना होता है। तो सोचा था कि कैसे क्या होगा, नहीं होगा, कौन-सी कूपन मिलती है, टू टू पर्सन को ये अलाउड है, तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है? तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है? गूगल फॉर्म भरने से लेकर के आपको फाइनल इनॉग्रेशन सॉरी नॉट इनॉग्रेशन गूगल फॉर्म भरने से लेकर के आपको कन्वोकेशन तक टोटल चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है? चलिए, तो वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है? देखिए, मैं पहले ब्रीफ में आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ, फिर मैं ओवर वीडियो में आपको बताऊँगा। देखिए, हुआ क्या था, स्टार्टिंग में क्या होता है, मैं आपको एकदम स्टार्ट से बता देता हूँ, ठीक है? पहले अपने का क्या होता है कि इंस्टीट्यूट के साइट पे जो होता है, वो अपना लिस्ट आ जाता है, उस लिस्ट में आपको दिख जाएगा कि ईस्टर्न ज़ोन में आपका उस पे पहले नाम चेक कर लीजिए कि आपका नाम और मेंबरशिप नंबर दोनों वहाँ पे आता है। तो उसके अगेंस्ट में आप चेक कर लीजिए कि आप एलिजिबल हैं, मतलब आपको वहाँ पे बोला गया है कि आप आके फॉर्म भर दीजिए, मतलब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल कर गया, मतलब आपको मेंबरशिप मिल गया है और आपका ये टाइम आ चुका है कि आपका कन्वोकेशन होगा, ठीक है? क्योंकि इसमें क्या होता है ना कन्वोकेशन में कि जिनका पहले से होल्ड पे रहता है कन्वोकेशन पहले उनको कराया जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आए ना आपके रीजन का एक बार जस्ट गो एंड थ्रू द चेक लिस्ट, ठीक है? उसमें सारे आपके नाम वगैरह रहते हैं, जितने भी रहते हैं वो सारे आ जाते हैं। तो एक बार जाके आप चेक कर लीजिए कि आपका नाम उसमें है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद देखिएगा कि जो उसका 1 पेज का जो फ्लायर रहता है इंस्टीट्यूट का, उसमें लिखा रहता है कि आपको व्हाइट कलर का ड्रेस में आना है, लड़का है तो। लड़की है तो वो सेम चीज़ रहता है, बट देयर इज़ समथिंग डिफरेंट कि आपको वो साड़ी एंड ऑल रहता है, तो वो आप पढ़ लेंगे। लड़का का रहता है तो वही कुर्ता और नीचे वही पैजामा व्हाइट, ठीक है? या क्रीम कलर का, ठीक है? यदि कोई सिख है तो वो लगा सकते हैं अपना, वो उनको सिर्फ़ अलाउड रहता है। फिर जब अपने को क्या करना होता है, एक प्लेस आपको सिचुएटेड रहता है, उससे पहले एक फॉर्म दिया जाता है गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म प्लीज़ भर दीजिए। वो आपको एक डेट भी रहता है कि यहाँ से 5 बजे शाम तक आपको वो फॉर्म भरना है, एक डेट के पार्टिकुलर डेट के हिसाब से। तो उसको प्लीज़ आप भर दीजिए। उसको भरने के बाद सिंपली क्या होता है, आपका वो ऑटोमैटिक फिल हो जाएगा गूगल फॉर्म, तो वो चला जाता है नेम उनके पास। उसके बाद आपको अपने लिए कुछ नहीं करना है, आप अपना कपड़ा खरीद लो। पेरेंट्स को यदि इनवाइट किए हो, तो पेरेंट्स का अरेंजमेंट कर लो। जैसे मैं कलकत्ता में था, तो मेरे पेरेंट्स बाहर से आए थे, तो उनका अरेंजमेंट वगैरह जो आपको करना है, वो कर लीजिए, ठीक है? उसमें आपको 1-2 दिन का टाइम लग जाता है। फिर इसके बाद पेरेंट्स यदि आ जाते हैं, तो फिर कुछ नहीं करना, ऑन द सेम डे आपको उस प्लेस पे चले जाना है, ठीक है? ओला, उबर जिससे भी आपको फैसिलिटी समझ में आए, तो आप उस प्लेस तक पहुँच जाइए, ठीक है? अच्छा, प्लेस पे पहुँचने के बाद क्या होता है, आपको 2 चीज़ें मिलती है, ठीक है? पहले तो आप जाते हो तो वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन डेस्क बोल के होता है, वहाँ रजिस्ट्रेशन डेस्क जो वहाँ पे होता है, वहाँ पे आपको वो ट्राई कलर का जो तिरंगा मिलता है अपने को, वो तिरंगा आपको वहीं पे दे दिया जाता है ताकि आप पहन करके आप स्टेज पे जाएँ, ठीक है? और वहीं पे आपको पास मिलती है और एक और पेपर आपको मिलता है, ठीक है? आपके साथ 2 बंदे हैं, तो 2 बंदे के लिए पास मिलती है कि ठीक है, आपके लिए वो लंच बॉक्स एंड ऑल, ठीक है, कि आपके साथ कितने लोग आए हैं, तो उतने हिसाब से पास मिलती है। मतलब आप और आपको छोड़ करके 2 बंदे और आ सकते हैं, तो आपके मम्मी-पापा हो गए, बेसिकली वही लोग कंसिडर करते हैं। यदि मम्मी-पापा नहीं आए, तो कोई गार्डियन भी आ सकते हैं आपके साथ, ठीक है? हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, यदि कोई बंदा का मान लीजिए कन्वोकेशन में नाम आ गया और वो खुद पर्सनली नहीं जा पा रहा है, तो उसके बिहाफ़ में कोई फ्रेंड जाके उसका नहीं ले सकता है। ये चीज़ मतलब रिप्रेजेंटेटिव अलाउड नहीं है, ठीक है? ये भी मैं क्लियर कर दूँ। उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने डेस्क पे गया, तो डेस्क पे जाने के बाद मेरे को 2 कूपन मिला था, आप देख पा रहे होंगे। मेरे को अच्छा ये 2 कूपन मिला था, ये आप कूपन देख पा रहे होंगे, एक ये लंच लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये लंच का आपको कूपन मिला था मेरे को 2, ठीक है? उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए यहाँ पे आईसीआईसीआई लिखा हुआ है, ये एक लंच का कूपन है। उसके बाद एक सीट के लेकर के आपको स्पेशली मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे एक सीट को लेकर के यहाँ पे आपका नाम लिखा होता है, सीएस राजन कुमार विथ योर मेंबरशिप नंबर, ठीक है? और यहाँ पे मेरा जो सीट नंबर है ई15, ठीक है? तो वहाँ पे आपको दिया जाएगा, ये देखिए। मैं ऐसे भी आगे भी वीडियो में दिखाने वाला हूँ एकदम क्लियरली, आप एक बार देख लीजिए। ई15 मतलब ये 2 चीज़ आपको दिया जाएगा, मतलब आपको बोला जाएगा कि आप जो है ना ई रो के 50 नंबर सीट पे जाके बैठ जाइए। तो आप अपने आस-पास में देखेंगे तो सारे मेंबर्स ही रहते हैं जिनको कन्वोकेशन के लिए बुलाया गया है, ठीक है? अच्छा, पेरेंट्स जो हैं वो आपको 2-3 सीट रो छोड़ करके वो पीछे में उनको बैठने का रहता है, ठीक है? तो वो उधर में जाके बैठ जाते हैं। पास मिलता है बेसिकली फॉर लंच एंड ऑल, ताकि उनको भी तो अपना अरेंजमेंट करना रहता है, ठीक है? मैनेजमेंट को। तो आपका सीट डिफाइंड होता है। तो ये एक चीज़ आपको पता चला, जो मुझे भी वहाँ पे पता चला था कि हम लोग के लिए एक सीट अलग से, जैसे हम लोग क्या होता है मूवी हॉल में जाते हैं तो एक सीट प्री बुक होता है, तो हमारे लिए भी एक सीट प्री बुक होता है। ई15 वाली सीट पे जैसे मेरा था, तो उसपे कोई दूसरा नहीं बैठ सकता है, ठीक है? तो दैट इज़ अ गुड थिंग एट दैट मोमेंट कि ठीक है आपका सीट भी मिल रहा है, ठीक है? बिकॉज़ यू आर समवन हू इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर दैट डे, ठीक है? क्योंकि इंस्टीट्यूट का फर्स्ट कन्वोकेशन हम लोग का होता है, मतलब सबके लाइफ का फर्स्ट ही कन्वोकेशन होता है। इफ यू आर डूइंग समथिंग एल्स, लाइक कोई एलएलबी कर रहा हो, जैसे मैं बीएलएलबी भी किया हूँ, एलएलएम भी किया हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि उन लोगों का भी कन्वोकेशन होता है, बट कन्वोकेशन क्या होता है कि कोई भी डिग्री का वन टाइम मोमेंट होता है, ठीक है? उसके बाद पेरेंट्स आपके पीछे बैठ जाते हैं।
ठीक है, उनको ला करके आराम से वहाँ बैठा दीजिए। नीचे में स्नैक्स वगैरह, यदि कोई स्नैक्स नहीं, ब्रेकफास्ट और या कुछ चाय-वाय रहता है तो वो आप पी लीजिए। फिर उसके बाद पेरेंट्स आ जाते हैं, फिर गेस्ट आने लगते हैं, ठीक है। हमारे जो आईसीसीआई के प्रेसिडेंट है वो लोग वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। आपको इंटरैक्ट करना है तो आप यू कैन गो एंड इंटरैक्ट। जो काउंसिल मेंबर्स रहते हैं, यू कैन गो एंड इंटरैक्ट। आई विल आल्सो गिव यू सम पिक्चर जो मैंने लिया था उनके साथ। बट पेरेंट्स रहते हैं तो आपको उनका भी केयर टेक करना है। ऐसा नहीं हो कि आप पेरेंट्स को छोड़ करके आप काउंसिल मेंबर्स और प्रेसिडेंट्स लोग के साथ मिलने लगे। फर्स्ट प्रायोरिटी अपने पेरेंट्स को देना है, बिकॉज़ वो उनको आपने लाया है, वो आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है। क्योंकि जो काउंसिल मेंबर्स है या जो प्रेसिडेंट्स है वो कभी ना कभी मिल लेंगे, या आप खुद भी उतने मेहनत करेंगे तो आप उस जगह पे जा सकते हैं, ठीक है। बट पेरेंट्स को प्रायोरिटी देना चाहिए, ठीक है, ऑलवेज़ देना चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद हमारा कन्वोकेशन हुआ था, बिकॉज़ हमारे कन्वोकेशन में राज्यपाल आए थे, हमारे जो वेस्ट बंगाल के जो राज्यपाल है डॉक्टर सीवी आनंदा बोस, तो वो आए थे। उनको एज़ अ चीफ गेस्ट थे, तो वो हम लोग को कन्वोकेट किए थे। दैट मीन्स कि उनका जो हमको डिग्री मिला था, उनके हाथों से ही मिला था। अच्छा, वन मोर थिंग कि देखिए, जो मैं बिलॉन्ग करता हूँ, एक छोटे से शहर से बिलॉन्ग करता हूँ, ठीक है। बिहार का एक छोटा-सा शहर है, मतलब गाँव शहर जो भी बोलिए, तो छोटा-सा शहर है, तो क्या होता है शहर में ये सब चीज़ बड़ी चीज़ें होती है। तो जब वहाँ पे मेरे फादर गए, उनको फ़ोटो दिखाया, तो सम पर्सन जो न्यूज़पेपर से थे तो कहले अच्छा ये हुआ, वो हुआ। देखिए, ये वेस्ट बंगाल के लिए, दिल्ली के लिए दैट इज़ वेरी कॉमन, बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी सारे लोग होते हैं। बट एक गाँव, एक जिला और एक शहर जो बंदे शायद इसको कनेक्ट कर पा रहे हो मेरे से, तो वो इस फ़ील को समझ सकते हैं। उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब पेरेंट्स आपको देखते हैं ना कि आप ऑन द स्टेज हो, तो मतलब आई कांट मतलब से कि उनको क्या फ़ील होता है। ओनली दे कैन एक्सप्रेस दीज़ थिंग्स, ठीक है। बट मेरे को जहाँ तक उन्होंने बताया, तो आई एम गिविंग यू द वर्ड्स कि उनको क्या हुआ, एकदम अलग टाइप का फ़ील होता है कि हाउ मच स्ट्रगल यू हैव डन फॉर योर लाइफ एंड देयर आफ्टर यू हैव डन दीज़ थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। ओवरऑल हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, हम आपके साथ इमेज शेयर करेंगे। मेरा देखिए, जब अपने वहाँ पे रहते थे इंस्टीट्यूट भी जब हमारा कन्वोकेशन होता है, जब हम स्टेज पे होते हैं, तो फ़ोटो वगैरह लेना देखिए अलाउड लिखते नहीं है, बट फ्रेंड को बोल दीजिए फ़ोटो ले लीजिए। मेरा भी जब हुआ था, कुछ न्यूज़पेपर वाले ने मेरे से फ़ोटो माँगी थी, तो मेरे पास गुड क्वालिटी की इमेज नहीं मिल पाई थी, बट फिर भी मैंने बोला कि देखिए मेरे पास जो है, मैं उसी से आपको काम चलाना होगा, दैट व्हाट आई हैव, ठीक है। देयर आफ्टर क्या हुआ, उसके बाद क्या है कि फ्रेंड को बोल दीजिए ले ले, हो सके तो क्लिप छोटा-सा वीडियो का बना लीजिए, ताकि आप उसको देखिए, वो एक मोमेंट होता है जो आप फिर से उस चीज़ को आप नहीं दोहरा सकते हैं। तो दैट व्हाट आई एडवाइस यू कि किसी फ्रेंड को बोलिए कि हाँ, ठीक है, आप वो उसका इमेज ले लीजिए। हाँ, तो किसी फ्रेंड को आप बोल दीजिए कि आप हमारा पिक्चर ले लीजिएगा, ठीक है? आप उनका भी ले लीजिए, ठीक है? अच्छा, ये हो जाता है, और ताकि आप उसको स्टेटस लगाएँ, क्योंकि आगे का जो साल 2 साल तो ज़रूर लोग व्हाट्सएप प्रोफाइल में वही रखते हैं, फेसबुक पे वही रखते हैं, तो इट माइट बी अच्छा इंस्टीट्यूट भी फ़ोटो भेजती है, बट कब भेजती है मुझे अभी तक नहीं मिला है। हमारे कन्वोकेशन का 20 डेज़ हो गए हैं, बट हम कुछ सीनियर से पूछे हैं, तो उन्होंने कन्फर्म किया है कि नहीं, येस वी विल गेट द फ़ोटो, ठीक है? हमारे एमएसओपी का भी बोला गया था, बट मेरे को नहीं मिला था ट्रूली स्पीकिंग, बट हाँ, ठीक है, मिल जाएगा। तो मैं शेयर कर दूँगा, मैं आप लोगों को बता दूँगा, बट टिल द टाइम व्हाट काइंड ऑफ पिक्चर आई हैव, आई विल शेयर विथ यू, ठीक है? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करूँगा, ठीक है? आप इसके लिए बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होना है, कुछ भी ये चीज़ें नहीं होती है, आराम से बिंदास जाइए, एन्जॉय कीजिए ऑन दैट मोमेंट, कुछ भी काम मत कीजिए, कोई ऑफ़िस में भी है तो कुछ काम मत कीजिए, बस उस डे को एन्जॉय कीजिए, ठीक है? आगे चलते हैं, सारी चीज़ों को एक-एक करके समझते हैं थ्रू इमेज एंड क्लिप। ये गूगल फॉर्म है, इसी गूगल फॉर्म को अपने को भरना होता है, नॉर्मली नेम वगैरह रहता है, ये स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्ड का मतलब आपने फॉर्म को भर रखा है, और ये E15 यही सीट नंबर है जो आपके लिए बुक रहती है, तो ये टिकट काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं जो आपको मिलता है। ये कूपन है लंच का, जो आपके साथ 2 फैमिली मेम्बर आते हैं उनके लिए है, इसको आप सेव करके रखिए अपने लिए। और यही भी CCGRT रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है, जो इनॉग्रेशन भी हुई थी। और ये हमारे गवर्नर है सीवी आनंदा बोस जी, वेस्ट बंगाल के, जिन्होंने इनॉग्रेशन भी किया था और चीफ गेस्ट भी थे। और ये हमारे पास्ट EIRC के चेयरमैन भी है, ओरिजिनल काउंसिल मेंबर भी थे। और ये हमारे करेंट रीजनल काउंसिल मेंबर हैं मोहित शॉ जी, जिनके साथ हमारी फ़ोटो है, मैंने एक फ़ोटो ली थी। और ये हमारे सारे फ्रेंड्स हैं जिनका कन्वोकेशन था, तो हम लोग एक साथ मिलकर फ़ोटो लिए थे, आप देख सकते हैं। तो एक साथ हमने फ़ोटो ली थी। उसके बाद ये मैं अपना ऑडिटोरियम के साथ ये फ़ोटो लिया हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ऑडिटोरियम का फुल सेट आपको दिखेगा। उसके बाद नेशनल एंथम होती है, फिर इंस्टीट्यूट का मोटो सॉन्ग होता है, फिर आपको देखने को मिलेगा। ये एक छोटा सा आपको क्लिप दिखेगा जो मैंने बनाई है, वो काफ़ी मोटिवेशनल है, इसलिए मैंने बनाया
ये डिग्री लेते हुए मैंने एक वीडियो के टाइप में छोटा सा क्लिप बनाया था मोटिवेशनल। ये मुझे डिग्री मिलते हुए फ़ोटो है एक। ये हमारे फादर हैं, उनका फ़ोटो है, ठीक है। और जो नेशनल फ्लैग मिलता था, नेशनल का वो जो तिरंगा मिलता है उनके, वो भी मैंने देख करके फ़ोटो ली थी। ये मेरी माँ है, ठीक है। उसके बाद ये हमने बाहर में एक दो फ़ोटो लिया था, ठीक है। हमारे फादर और मदर हैं, ठीक है। और इससे पहले एक छोटा सा और फ़ोटो आप देख पा रहे होंगे, इसमें हम लोग सारे लोग फ़ोटो लिए थे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सभी लोग मिल कर के, फ्रेंड लोग सारे लोग थे। ये हमारा फ्रेंड के साथ एक लास्ट में एक फ़ोटो हुआ था, वो आप फ़ोटो है, ये देख पा रहे होंगे। लास्ट में हमने एक फ़ोटो लिया था, मैं, मम्मी पापा लोग हैं। फिर उसके बाद हम लोग रिटर्न हो रहे हैं, ठीक है, ख़त्म हो गया था प्रोग्राम। और फिर आप ये देख पा रहे होंगे न्यूज़पेपर का मैंने जो उसका कटिंग होता है वो लगाया है। आप समझ सकते हैं कि कितना चीज़ें हैं, सारी मैंने बता रखी है कि हमारे ज़िला के लिए और शहर के लिए, इसलिए वहाँ के जो न्यूज़पेपर में आए हैं, टू द मोटिवेशन टू द न्यू जनरेशन, या लोगों को पता चले कि हाँ ठीक है, यहाँ के भी बंदे ने कुछ किया है, उसके लेकर के। फिर ये आप देख पा रहे होंगे केक का कटिंग हुआ था विद फ्रेंड्स एंड जो हमारे लोग हैं उनके साथ। येस, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें पता चल गई होगी और आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, ठीक है? आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है? हम कुछ-कुछ चीज़ें पर्सनल लाइफ़ में लाइक कन्वोकेशन जो आपके लाइफ़ के लिए इम्पोर्टेंट है, जो मुझे फ़ील होता है कि आपके लिए व्हाटएवर द थिंग व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट मैं लेकर के आता हूँ, ठीक है? आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो भी एनुअल फाइलिंग से लेके कंप्लायंसेस, टैक्सेशन, लीगल, लॉ, ईच एंड एवरीथिंग जो भी मेरे को लगता है दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड मैं लेकर के आता हूँ या हो सकता है जनरल यूज़ के लिए भी कोई लॉ होती है जो दैट इज़ इम्पोर्टेंट लाइक फंडामेंटल राइट एंड ऑल मैं लेकर के आऊँगा चैनल के साथ। तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें, ठीक है? कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी जानना हो पर्सनली तो यू कैन कमेंट मी, ठीक है? यू कैन कमेंट अस, ठीक है? डेफिनिटली आई विल रिप्लाई पर्सनली आई विल रिप्लाई टू यू, ठीक है? थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। येस दैट आई वांट बिकॉज़ क्या है कि आप वो करने से ना अच्छा लगता है मेरे को कि येस और मेरे पास इतने सारे लोगों की फैमिली है, इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं, तो मैं उस मोटिवेशन से मैं आपके लिए मेहनत कर पाता हूँ बिकॉज़ यू कैन अंडरस्टैंड